सभी हमारे इस मैग्निस के पदाधिकारी मैनेजर साहब और माताओं और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं बड़ा शायर नहीं, नागपुर जिले में छोटे से बस्ती में रहता हूँ और तुम्हारी कृपा से, बाबा मट्टर देव के कृपा से मेरा पंच कमेटी का मैं बहुत मनपूर्वक स्वागत मानता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में दंडार की लोक कला कैसी होती है। दंडार की, यहाँ पे दंडार बोलते हैं, वही महाराष्ट्र में हम खड़ी गम्मत या तमाशा बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र की लोक कला कैसी है और कैसी चलते आ रही है, ये आपको दिखाने का जो ताकत है पंच कमेटी में, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी महाराष्ट्र की दंडार की कला वो चला रहे, यानी आपको दिखा रहे, मरने नहीं दे रहे कला को, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे दोस्तों, हम महाराष्ट्र में प्रोग्राम करने वाले हैं और पहली बार तुम्हारे मध्य प्रदेश में एमपी में आया हो, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी में प्रोग्राम करने का और पूरी ताकत लगाऊंगा हिंदी में प्रोग्राम करने के लिए। मराठी में तुम्हारी करता हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ हिंदी में करना पड़ेगा, तब तुम्हारे दिल की तसल्ली पूरी होगी और मजा भी आएगी। कोशिश पूरी करूंगा। बाबा मट्टर देव की कृपा है अपने सर पे, कोई चिंता मत करो। तो हो सकता है ये प्रोग्राम के माध्यम से, मेरी छोटी सी पार्टी है, शाहिर ब्रह्मा भाऊ सुभाष, परिचय देता हूं मैं मेरे पार्टी का। शाहिर ब्रह्मा भाऊ सुभाष साथी वसंता कलांगी मंडल खंडाला नीलज, पोस्ट कनान, तहसील पारशुनी, जिला नागपुर, यहाँ की ये पार्टी है। और हमारे अपोजिट में जो पार्टी है वो भी हमारे नागपुर जिले की पार्टी है मेरे दोस्तों। तो हमारे शायरी के माध्यम से हो सकती, थोड़ी गलतियां हो सकती है, ये गलतियां अपने गांव की पार्टी समझ के, अपने गांव के लड़के समझ के स्वीकार करे और आज के ये प्रोग्राम का, जम के प्रोग्राम का मजा लिए। और ये दो बातें बोल के मैं मेरे प्रोग्राम को शुरुआत करता हूँ। शास्त्राच्या करतारा, ओम नमो निर्विकारा, धन्य शास्त्राच्या करतारा, निरशून्या परी ओंकारा, नमन तुला माझ्या। जननी मा सर्वसती, विश्वजननी मा सर्वसती, अनमुद्रंग विना घेऊन हाती, या बालका देई मती, नमन तुला माझ्या। बांधवानों, मेरे दोस्तों, लोग कहते भगवान नहीं है। आज की हमारी तरुण मित्र मंडली बोलते वैज्ञानिक युग है, भगवान को मानने को तैयार नहीं। हमारे पुराने लोग हैं, आज भी भगवान की पूजा करते हैं। और ये भगवान को नहीं मानने वाली तरुण मित्र मंडली, तरुण जवान लोग बुरे बुरे काम कर रहे हैं, जेल में जाते हैं। तो
है, लेकिन भगवान को कौन कहता भगवान नहीं है? लेकिन भगवान कहाँ पे है? जहाँ पे उसकी भक्ति है वहां पे भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। इसलिए मेरा क्या कहना है, आज इधर मथुरा है, इधर अयोध्या है, अपने नजदीक में होशंगाबाद है, हर जगह पंढरपुर है, बड़े बड़े क्षेत्र में भगवान ने अपना अवतार दिखाया और रूप धारण किया है। तो अगर भगवान नहीं रहता तो इतनी बड़े बड़े तीर्थ के स्थान नहीं रहते। इसलिए मेरा क्या कहना है मेरे दोस्तों, राजा दशरथाचा हुनी राम राजा दशरथाचा होऊनी राम, नंदा घरी बापा झाला घनश्याम, आणि पंढरपुरामध्ये गेले काम, तुला कोई लोग भगवान को नहीं मानते, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कोई लोग माँ बाप को भगवान मानते हैं, क्योंकि वो भी भगवान है। अगर माँ बाप नहीं रहते तो मैं यह प्रोग्राम करने को नहीं आया रहता और आप देखने के लिए नहीं आए रहते। तो ठीक है, भगवान को, पत्थर के भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, कम से कम माँ बाप को मानो। तो कोई लोग माँ बाप को मानते हैं, वो भी भगवान है, और कोई लोग माँ बाप को पाँव से कुचल के मार रहे हैं, वो भी भगवान है। नहीं बाबा, कम से कम माँ बाप को तो मानना चाहिए। माँ बाप को तो मानो, जिसने अपने को पैदा किया, जन्म दिया, और ये सृष्टि सब देखने को मिल रहा अपने को, उनकी तो कम से कम पूजा करो। तो कुछ लोग नहीं करते मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। इसलिए मेरा क्या कहना है, किती वरनु भगवंता तुझी पुण्याई, भगवंता तुझी पुण्याई, तुझ घडवला माझा बाप आणि आई, अन जन्म दिला मज तिच्या ठाई, नमन तुला माझ्या। वस्ता जगन्नाथाची गा निर्मळ वाणी, वस्ता जगन्नाथाची निर्मळ वाणी, गुरु मोरेश्वरजी माझे आहे गुरुज्ञानी, हा मेळ त्यांच्या मेळ कलंगीच्या त्यांच्या कृपेने माझ्या रामा, रामा माझ्या रामा, रामा माझ्या रामा न हो। कृपेने माझ्या रामा, रामा माझ्या रामा, रामा माझ्या रामा न व्हा। भजन रहे, कीर्तन रहे, या कोई भी अपने मकान का प्रोग्राम रहे, मकान का निर्मीकरण रहे, सबसे पहले अपन भगवान का पूजन करते हैं। कोई भी नया प्रोग्राम रहे तो मैं भी इस तमाशे के माध्यम से छोटी सी एल्बम की तर्ज है, उसके ऊपर गणेश भगवान की पूजा करता हूँ।
करता हूँ। सुन ले मेरे दोस्तों, सुनिए। मैं तो दीवानी हो यार के, मैं तो दीवानी हो यार के, अपने साजन की। मैं तो दीवानी हो यार के, अपने साजन के। दीवानी हो यार के, अपने साजन की। मैं तो दीवानी हो यार के, अपने साजन के। इसलिए मेरा भगवान से इसलिए मेरी प्रार्थना है। और क्या कहना है मेरे दोस्तों, सुनिए। तूने ये भक्तों का नाश किया, पापी का, तूने पापी का नाश किया। तूने ये पापी का नाश किया, तू ही सरताज है। तूने पापी का नाश किया, तू ही सरताज है। तूने पापी का नाश किया, तू ही सरताज है। तूने पापी का नाश किया, तू ही सरताज है। विश्वविधाता गणराज है, विश्वविधाता गणराज है। तूने पापी का नाश किया, तू ही सरताज है। तूने पापी का नाश किया, तू ही सरताज है। गणराजा 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 गणराजा। मेरे दोस्तों, भगवान मिलता है, भगवान जरूर मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? जिसकी भक्ति वो भगवान को पटती है, भगवान के समझ में आती है, उसी को भगवान दर्शन देता है। लेकिन हम भक्ति में कमजोर है, हमारी भक्ति हम कर नहीं पाते, इसलिए भगवान हमको मिलता नहीं। लोग बोलते हैं कहाँ भगवान है? अरे बाबा, भगवान अगर नहीं रहता तो चांद सूरज दिन रात निकले नहीं रहे थे, बारिश नहीं आई रहती, सुबह शाम नहीं हुई रहती। तो भगवान कहीं ना कहीं है, लेकिन वो अपना असली रूप दिखाता नहीं। इसलिए मेरा क्या करना है, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? जब तक सत्यता का दीपक ये मन में चलता नहीं, इंसान के पास सत्यता होना। सत्यता कहाँ है हमारे पास? हम पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, काले बाल के आदमी है हम इंसान, आज सच बोलते हैं और कल झूठ बोलते हैं। तो इसलिए सत्यता होना।
जब तक सत्यता का दीपक ये मन में जलता नहीं तब तक भगवान किसी को मिलता नहीं। जब तक सत्यता का दीपक ये मन में जलता नहीं तब तक भगवान किसी को मिलता नहीं। भगवान को अगर पाना है तो भाव भक्ति को न ढलना पड़ेगा। अरे ये नेकी ठिकाने पे रही तो भगवान के बाप को मिलना पड़ेगा। अपनी नेकी ठिकाने पे अगर है तो भगवान को जरूर मिलना पड़ेगा। इसलिए मेरा क्या कहना है मेरा दोस्तों, सुनो। अंतर्यामी कहते तुझको पढ़कर पुराण पोथी, त्रिभुवन में छाया तेरी बन गए हीरे मोती। भगवान ने हीरे मोती बनाया, सोना चांदी बनाया, क्या नहीं बनाया। कुछ कुछ चीज ऐसे है वो भगवान ने बना के रखी है। इसलिए मेरा क्या कहना है मेरे दोस्तों, सुनिए। हे अंतर्यामी कहते तुझको, हे अंतर्यामी कहते तुझको पढ़कर पुराण पोथी, त्रिभुवन में तेरी छाया बन गए हीरे मोती हो, बन गए हीरे मोती। त्रिभुवन में तेरी छाया बन गए हीरे मोती हो, बन गए हीरे मोती। निर्गुण निराकार जोगी तू, निर्गुण निराकार जोगी तू है सबका दाता। निर्गुण निराकार जोगी तू है सबका दाता। शिव शंकर को ज्ञान सिखाया हर भक्तों से नाता। भगवान का हर भक्त के साथ नाता है, लेकिन कब? अगर भक्ति उसके पसंद में आई तो, नहीं तो नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए सुनिए। निर्गुण निराकार जोगी तू, निर्गुण निराकार जोगी तू है सबका दाता। शिव शंकर को ज्ञान सिखाया हर भक्तों से नाता है, हर भक्तों से नाता। शिव शंकर को ज्ञान सिखाया हर भक्तों से नाता है, हर भक्तों से नाता। तूने भक्तों को साथ दिया करके मेरा साज है। तूने पापी का नाश किया तू ही सरताज है। गणराजा 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 भाव भक्ति पे जो अड़ गया उसे ना कहीं जाना पड़ा। हम सब कहते भगवान बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से भगवान छोटा है। भगवान क्यों छोटा है? कि भक्तों ने क्या बुलाया वह भगवान को आना पड़ा। इसलिए भक्त बड़ा है और भगवान छोटा है, क्योंकि भगवान भक्त के पास आया, भक्त भगवान के पास नहीं गया। भगवान भक्त के पास आया, उसकी भक्ति देख के प्रसन्न हुआ। हर भक्त के पास शास्त्र पुराण सब पढ़ते हैं, जहाँ भक्त ने बुलाया तो भगवान चलकर जरूर गया। इसलिए मेरा क्या कहना है मेरे दोस्तों, सुनो।
गवरा के तुम हो बालक, माँ गवरा के तुम हो बालक, कैसे ये कदंत हो, तेरे नाम की धुन लगा के बैठे साधु संत हो, बैठे साधु संत, तेरे नाम की धुन लगा कर बैठे साधु संत हो, बैठे साधु संत। हर धर्म में हर नाम से पूजा होती है, चाहे हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, हर धर्म में भगवान को मानने वाले लोग हैं और अलग अलग नाम से मानते हैं, आखिर भगवान एक ही है। राम रहीम नाम उनका काम एक है, कहते हैं कौन खुदा और भगवान अलग है। एक ही भगवान है हर धर्म, लेकिन अलग अलग नाम से भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए मेरा क्या कहना है, भाव भक्ति पे जो अड़ गया उसे ना कहीं जाना पड़ा, भाव भक्ति पे जो अड़ गया उसे ना कहीं जाना पड़ा। अरे भगवान हुआ तो क्या हुआ, उसे भी चलकर आना पड़ा। भगवान भक्त के पास आया, लेकिन भक्त कैसा होना, भक्त भी जबरदस्त होना। जैसे राम भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विठल जी, भगवान पांडुरंग पुंडलिक, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त होना। अपने जैसे भक्तों के पास तो भगवान आना मुश्किल है। इसलिए मेरा क्या कहना है दोस्तों, माँ गवरा के तुम हो बालक, कहते एक दंत, तेरे नाम की धुन लगा के बैठे साधु संत हो, बैठे साधु संत, तेरे नाम की धुन लगा के बैठे साधु संत हो, बैठे साधु संत। अरे हिंदू हो या मुस्लिम भाई, अरे हिंदू हो या मुस्लिम भाई, ये जपते तेरी माला, पंचतत्व का महल बनाया, तेरा खेल निराला हो, तेरा खेल निराला, ये पंचतत्व का महल बनाया, तेरा खेल निराला हो, तेरा खेल निराला। सारे ब्रह्मांड भुवन में तेरा साज है, तूने पापी का नाश किया, कोई सरदाज है। आज तुम दोनों शायर का सामना बड़े प्यार से देखने के लिए आए हैं, दिल में तमन्ना लेकर आए हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के शायर श्रीमान राजकुमार की तुर्रा पार्टी, इन्होंने हमारे ऊपर एक सवाल किया है, और सवाल ऐसा है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजगद्दी पे बैठे, छत्रपति शिवाजी महाराज जब राजगद्दी पे बैठे, तब शिवाजी महाराज ने 7 शपथ दिया, कौन सी दी? जैसी अभी पंतप्रधान प्रतिभाताई पाटिल अपने महाराष्ट्र के जो भी एक मुख्यमंत्री हैं शपथ निधियां लेते हैं, तभी अपने मंत्री पद पे बैठते हैं। उसी समान छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ निधि ली थी। तो शायर का कहना है कि 7 शपथ निधि शिवाजी महाराज ने कौन सी ली थी? तो हमको पूछा है शायर साहब ने, हम शायर साहब की 7 प्रतिनिधि जरूर बताएंगे। तो शायर साहब 7 प्रतिनिधि है,
सुन लीजिए, स्वराज्य की स्थापना पहली प्रतिज्ञा शिवाजी महाराज ने ली कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा, स्वराज्य की स्थापना। दूसरी प्रतिज्ञा है 100 मुद्रे का चलन, मैं खुद की मुद्रा चलाऊंगा, खुद की मुद्रा बनाऊंगा, दूसरे की मुद्रा के भरोसे नहीं रहूंगा। मुद्रा मतलब रुपया। तीसरी है अपने हिंदू धर्म का रक्षा करूंगा, हिंदू धर्म का रक्षण करूंगा। चौथी शपथ लीजिए, स्त्री पे अन्याय होने वाला, स्त्री की जो उपासना करूंगा, वो अन्याय अत्याचार जो हो रहा था शिवाजी महाराज के काल में वो होने नहीं दूंगा। और पांचवी है अपने प्रजा की जो उपासना कराऊंगा, मेरे जो फौजी लोग हैं, सैनिक है, सबकी जो उपासना करूंगा। छठी है मेरे मातृभूमि का रक्षण, मातृभूमि का रक्षण करूंगा। और सातवीं जो प्रतिज्ञा ली थी शायर साहब, जाति भेदभाव नष्ट रखूंगा, नष्ट करूंगा, जाति भेदभाव आपस में नहीं रखूंगा। ये प्रतिज्ञा शिवाजी महाराज ने ली थे, लेकर अपने राजगद्दी पे बैठे थे। ये है तुम्हारे सवाल का जवाब शायर साहब। अब मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल है, शंकर भगवान और गणेश भगवान की लड़ाई हुई थी शायर साहब। सब रामायण महाभारत सब पढ़े हुए लोग हैं, अपन दोनों शायर ज्ञानी नहीं, अपने से बहुत ज्ञानी है बाबा। यहाँ पे अपने से ज्ञानी देखने वाले होते हैं, ख्याल में रखो। तो मेरा सवाल है कि जब शंकर भगवान और गणेश भगवान दोनों बाप बेटी की लड़ाई हुई, महिला का गणपति बना के रखा था, शिव जी ने महिला का गणपति बना के रखा था, पुतला, जिसको पुतला बोलते। तो घर में नहीं थे शिव जी गए थे तपश्चर्या के लिए वनवास में। जब वो 14 दिन के वनवास करके घर में आए, तब दोनों बाप बेटी की बहुत जम के लड़ाई हुई शायर साहब, क्योंकि गणेश भगवान को मालूम नहीं था कि ये मेरे पिताजी है करके। और माँ ने बताया था कि किसी को अंदर आने नहीं देना, दरवाजे के अंदर अगर आता है तो उसके साथ जरूर लड़ना बेटा, मैं नहाने बैठती हूँ। ऐसी पार्वती माता ने अपने पुतले को बोला था, अपने लड़के को बोला था गणेश भगवान को। उसमें बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई शायर साहब। और वो लड़ाई में शंकर जी ने क्रोध में आके गणेश भगवान का सर काट डाला। जब सर काटा, सर काटने के बाद वो सर कौन सी जगह पे जाके गिरा, और उस जगह में कौन सी यात्रा भरती है, कौन सी जत्रा भरती है, इस वक्त वो कौन सा शहर है, उस शहर का नाम, उस यात्रा का जत्रा का नाम बताना कि वो सर कटने के बाद कौन सी जगह में पड़ा है। अभी भी बहुत से लोग जाते हैं और दर्शन करके आ रहे हैं, तुम भी जा रहे, हम भी जा रहे, उस जगह का नाम बताना है शायर साहब। मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, इसलिए मेरा क्या कहना है सुनिए साहब। गुरु मोरेश्वर मेरे, गुरु मोरेश्वर मेरे चैताला में रहते, वो गुरु मोरेश्वर मेरे चैताला में रहते। गुरु ज्ञान की लेकर झोली पूजा तुम्हारी करते हो, पूजा तुम्हारी करते, गुरु ज्ञान की लेकर झोली पूजा तुम्हारी करते हो, पूजा तुम्हारी करते, गुरु ज्ञान की लेकर झोली पूजा तुम्हारी करते हो, पूजा तुम्हारी करते, हमारे प्रिय अंकल श्रीमान अकबर जी हल्ले मुक्काम नागपुर वाले, इनके तरफ से 51 रुपए की भेंट मिली है, प्राइज मिला है, 51 रुपए का प्राइज मिला है। पार्टी उनको सत्य प्रणाम धन्यवाद देती है। गुरु मोरेश्वर मेरे, ये गुरु मोरेश्वर मेरे चैताला में रहते, गुरु ज्ञान की लेकर झोली पूजा तुम्हारी करते हो, पूजा तुम्हारी करते, गुरु ज्ञान की लेकर झोली पूजा तुम्हारी करते हो, पूजा तुम्हारी करते।
भक्तों को साथ दिया, कोई सरताज है पापी का नाश किया, कोई गणराज है। गणराजा 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 गणराजा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये पूजा हो गई गणेश भगवान की। अब पूजा है अपने पेट की। अब पेट की पूजा बोलो तो बहुत कठिन है। बिल्लस भर पेट दिया है भगवान ने, लेकिन इसके लिए बहुत झगड़े, समाज में भाई भाई के झगड़े हो रहे, बाप बेटे के झगड़े हो रहे। लेकिन ये झगड़े को तुम भी नहीं डरते, हम भी नहीं डरते। लेकिन अपने समाज में एक ऐसा झगड़ा है जिस झगड़े को तुम भी डरते और हम सब डरते हैं, और वो झगड़ा है मियां और बीबी का। मियां और बीबी का झगड़ा एक बार अपने घर में चालू हो गया तो उसकी जिंदगी भर उनका झगड़ा ही झगड़ा रहता है। तो मेरे घर में अभी 8 दिन हो गया मेरे दोस्तों, मैं तो आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरे घर में 8 दिन हो गया मेरी बीबी मेरे से बात ही नहीं करती। मेरी बीबी मेरे से बात नहीं करती तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बात एक है, और मक्खन लेके भी नहीं जा रही बाजार में। हमारा धंधा है मक्खन बेचने का, तुम बाजार भी नहीं जा रही, बात भी नहीं कर रही। लेकिन मैं बात करता हूं क्योंकि नुकसान मेरा होने वाला है, उसका नहीं होने वाला। आवाज देता हूं, अगर मिलती तो बात करती तो ठीक है, नहीं तो आगे का सोचता हूं। आवाज देता हूं मैं इसको कहां पे है तो नारी राधा 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 राधा। अगर ये राधा कारी भारी नाता दिला नाता मला कारी नावा दिले नाता का म्हणता राधा। चलो औरत आ गई कहने पे मैंने आवाज दिया, औरत आ गई, बहुत बड़ी बात होगी। और बात भी क्या राधा, कहीं बता, मैं तेरे को हिंदी में समझाऊं क्या मराठी में समझाऊं? तुम जैसे बोलोगे वैसे चलती का हिंदी तेरे को? चलो अच्छी बात है। राधा क्या बोल रही तू 8 दिन से मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? तुम्हारे बात भी नहीं कर रही है और मक्खन बेचने को भी नहीं जा रही है। तुम्हारे को क्या बताओ जी? हाँ अजी मक्खन बेचने से मेरे को आधा आ गया बीच। अच्छा मेरे को ईट आ गया। हाँ। मैं बोल रही के गैया के शेती और मकान पिटून टाका, मतलब बेच डालू? हाँ बेच डालो। गैया भैंसी सब बेच डालू? हाँ बेच डालो। क्या करेंगे फिर? अब चलो रहना करते सिटी में जाएंगे। सिटी में जाएंगे? हाँ। सिटी में क्या करेंगे? अब चलो नहीं करते किराना दुकान डाल देंगे। मैं किराना दुकान डालेंगे? हाँ। अरे मैं अनपढ़ आदमी, मेरे को समझता नहीं। हाँ फिर तो इसका हिसाब किताब कौन करेगा दुकान का? कुछ नहीं, पूरे बनने का काम तुम करोगे, हिसाब मैं करूंगी। पुड़िया मैं बांधूंगा। हाँ। और कुर्सी पे बैठ के हिसाब तू करेगी? हाँ ना। और ये कांदे दिन हिसाब मेरा भी कर देना। ऐसा कभी होगा क्या? तेरा दिमाग को ऐसा लग रहा? ऐसा कभी नहीं होगा राधा। अच्छी बात नहीं है। क्यों? सुन ले मैं क्या बोलता हूँ। क्या कह रहे हो? अच्छी बात मैं समझाता हूँ। हाँ भैया पहले के जमाने में भाई लोग कम सीखी थी, हमारे आजे दादा के जमाने में।
भाई लोग बहुत कम सीखी थी, उनको कितना भी मारो, हमारे आजे दादे बूढ़े बूढ़े पुराने लोग बहुत मारते थे, फिर भी वो भाई अपने माँ बाप के घर में नहीं जाती थी और कुछ करती नहीं थी। लेकिन आज के जमाने पढ़ी लिखी है औरत लोग, इनको मारना नहीं बाबा, इनको प्यार से समझाओ। अगर इनको मारे तो तुरंत पुलिस स्टेशन के पुलिस लोग आ जाते हैं और भाई बिन भाड़ा के खोली में अंदर कर देते। तो मारना नहीं, प्यार से समझाता, डर भी लगता है। राधा क्या कर रही? तो नहीं जाएगी मक्खन लेके? नहीं ना। क्यों नहीं जाएंगी? मैं बोल रही मक्खन लेने से मेरे को वो मक्खन बेच के मेरे को आगे आ गया बीट आ गया। हाँ। अच्छा नहीं जाएगी तू? नहीं जाती मैं। तो समझाओ तेरे को। समझाओ ना। फिर जाएंगी क्या? हाँ। सुन ले मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, समझाओ। सुन ले। मुन्ने बदनाम होए। अच्छा। अरे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बदनाम हुई डार्लिंग तेरे डूबा हुई है डार्लिंग तेरे लिए, मुझे डूबा हुई है डार्लिंग तेरे लिए। समझ में आ गई? हाँ समझ। मैं क्या कहता हूँ? क्या कह रही हूँ? सुन ले अभी। सुनाओ ना। और हिंदी में समझाता तेरे को। अच्छा बताओ। हाँ बताओ। हाँ। अरे करके तैयारी चल दी। अरे माँ किसी बात की? हाँ? किस बात की? तैयारी जल्दी जाना है मक्खन लेके। अच्छा है बाजार में। देर हो गई। एक तो 8 दिन का मक्खन है, बास आ रहा है। सुन गया? सुन लिया क्या? हाँ जी। अरे करके तैयारी चल दी, करके तैयारी चल दी। अच्छा मक्खन बेचन को जाना, करके तैयारी चल दी, जानो जाना, करके तैयारी चल दी, मक्खन बेचन को जाना, करके तैयारी चल दी, मक्खन बेचन को जाना, करके तैयारी जल्दी बेचन को जाना, करके तैयारी जल्दी मक्खन बेचन खो जाना, तैयारी जल्दी मक्खन बेचन खो जाना, करके तैयारी जल्दी मक्खन बेचन खो जाना। घर में देर हुई है, घर में देर हुई है, फिर क्या हुआ? करके तैयारी जल्दी मक्खन बेचन को जाना, तैयारी जल्दी मक्खन बेचन को जाना। घर में देर, घर में देर, घर में देर हो गई, घर में देर, घर में देर, घर में देर हो गई, करके तैयारी जल्दी मक्खन बेचन को जाना, करके तैयारी जल्दी मक्खन बेचन को जाना। घर में देर हुई है, घर में देर हुई है। अच्छा करके तैयारी जल्दी मक्खन बेचन को जाना, तैयारी जल्दी मक्खन बेचन को जाना।